हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी। आई एम राखी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग के कुछ आसान सी ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर ही मिल जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ऐसी आसान क्लास, इतनी ईजी क्लास जिसमें आप 1 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप इसको छोड़ के आ सको। ठीक है, बिल्कुल ही आपके माइंड से कनेक्टेड ये क्लास है। ठीक है, एनालॉजी ऐसी क्लास होती है जिसमें आपका माइंड लेवल लगता है कि किस चीज़ पे आपको कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसमें आप बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। इसलिए पहली क्लास में आपकी अपनी शुरू कर रही हूँ सादृश्य परीक्षण यानी एनालॉजी, जो रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी क्लास की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है थका मादा वर्सेज कार्य। इसमें आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि थका मादा का रिलेशन अगर कार्य से है तो प्रसन्न का रिलेशन किस से होगा। जैसे जब हम कोई वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम थकते हैं, है ना, हम टायर्ड होते हैं, थक जाते हैं। तो हम प्रसन्न कब होते हैं, जब हमें आराम मिलता है तब हम प्रसन्न होते हैं। सफलता मिलती है तब हम प्रसन्न होते हैं। भोजन के टाइम हम प्रसन्न होते हैं या अभ्यास करने से हम प्रसन्न होते हैं। मानते हैं कि आराम करने के बाद हमें प्रसन्नता मिलती है, बट जो प्रसन्नता हमें सफलता के बाद मिलती है वो प्रसन्नता हमें आराम, भोजन या अभ्यास किसी से भी नहीं मिलती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सफलता। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सफलता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन धोना, वस्त्र और झाड़ना। झाड़ना के साथ रिलेशन क्या होगा, हम वस्त्रों को धोते हैं। ठीक है, वस्त्रों को धोते हैं तो झाड़ते किसको हैं, चेहरा, फर्श, चपरासी या मेहतर। चपरासी और मेहतर ये आपके हो जाते हैं लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स में आते हैं जो जीवित प्राणी होते हैं और जीवित प्राणियों को हम झाड़ते नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, चेहरा हम धुलते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं, इसलिए झाड़ने के लिए आ जाएगा हमारा क्या, फर्श को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे झाड़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार, गैराज और वायुयान के साथ में क्या कनेक्ट होगा। कार जो है हमारी वो कहाँ खड़ी होती है, गैराज में खड़ी होती है। और वायुयान कहाँ खड़ा होता है, हैंगर, जेटी, एयरडम या शेल्टर। वायुयान आप समझते हो एयरपोर्ट है तो जाहिर सी बात है ये एयर ड्राम यानी एयर ड्राम से कनेक्ट होगा, एयर से रिलेटेड है तो ये कहाँ पे, वायुयान कहाँ खड़ा किया जाता है, एयर ड्राम में। नेक्स्ट आता है आपका पायरिया, दांत, एक्जिमा। पायरिया जो होता है, पायरिया एक रोग होता है जो आपके दांतों में होता है। ठीक है, पायरिया एक रोग होता है जो आपके दांतों में होता है। तो एक्जिमा जो रोग है वो आपके बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो बॉडी के त्वचा में होता है। किस में होता है, त्वचा में होता है। किस में होता है, त्वचा में। पायरिया दांतों से रिलेटेड है और एक्जिमा किससे रिलेटेड है, त्वचा से। इस टाइप के क्वेश्चन तो आ जाते हैं हमारे टाइप 1 में, जो हिंदी में किसी भी वर्क से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये होते हैं टाइप 1। अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 पे। टाइप 2 के हमारे एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट टाइप के क्वेश्चन। कैसे आते हैं, अल्फ़ाबेट टाइप के क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं जिनका रिलेशन हमें दूसरे अल्फ़ाबेट से निकाल के हमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या करना होता है, रिलेट करना होता है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स आने चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल नंबर का मतलब होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन से अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है। जैसे ए हमारा फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे, सी है थर्ड पे आता है, डी 4, ई 5th पे एंड एफ आता है 6 पे, जी 7, एच 8, आई 9 पे आता है, जे 10 पे आता है एंड के 11 पे आता है, एल आता है 12 पे, एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, ओ आता है 15 पे, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड का आता है 26 पे। तो इनको क्या होता है, इनको हम लर्न करते हैं। ठीक है, इनके लर्न करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, जिस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, या तो अपने किसी भी टाइप से उसको
लर्निंग कर सकते हो। जैसे जी क्या होता है, जी में 7 टाइप बनता है, G7। 8, एच किस में आ गया, 8 में आ गया। आई नो, आई नो यानी आई का कितना हो गया, 9। J10, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिससे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास इसमें बना दूंगी, ठीक है, जिससे आप उसको इजी वे में इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसमें मैं नहीं बता रही हूँ। इसके लिए मैं दूसरी क्लास में आपको ये अच्छे से बता दूंगी, जिसमें आप इनको कैसे ट्रिक वाइज लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमें क्या होता है, ये तो हो जाते हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर। एंड नेक्स्ट आता है अपोजिट अल्फ़ाबेट, यानी एक से दूसरे यानी अपोजिट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो अपोजिट में होते हैं। जैसे ई का अपोजिट क्या है, जेड है। बी का अपोजिट वाई है। सी का अपोजिट एक्स है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको मैं अभी बता दे रही हूँ आपको। जैसे ए से जेड में जब आ जाते हैं तो आपको लर्न क्या करना है, ए टू जेड क्या करना है, अपोजिट में लर्न करना है, ए टू जेड। नेक्स्ट है बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, इवनिंग, फूफा, जीटी रोड, जीटी रोड, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटर, जंगल क्वीन, कमला पसंद, बहुत ही अच्छे से याद होगा आपको, कमला पसंद, एंड लॉयन एंड मैन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, अपोजिट अल्फ़ाबेट को लर्न कर सकते हो। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फूफा, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंटर, जंगल क्वीन, कमला पसंद, लॉयन एंड मैन। इस तरीके से आपको बहुत ही इजी वे में क्या होंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं इनको भी अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर आपको इजी वे में कैसे लर्न करने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, BHFD किसके रिलेशन में है, YSUW, ठीक है। इन दोनों से इसका रिलेशन कैसा है, वही रिलेशन हमें थर्ड एंड फोर्थ में क्या करना है, रिलेट करना है। तो हम देखते हैं इसमें BHFD एंड YSUW का रिलेशन जो है वो कैसा है, मैंने अभी आपको बताया था, बॉय, बॉय यानी अपोजिट में है हाई स्कूल, फूफा और डी, सॉरी यहाँ पे डी है, ड्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अपोजिट लेटर्स आपको सेकेंड टर्म में दिए गए, यानी फर्स्ट टर्म से सारे अपोजिट लेटर्स सेकेंड टर्म में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म के जितने भी लेटर्स हैं उनके अपोजिट लेटर आपको फोर्थ टर्म में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ टर्म में अपोजिट लेटर करने के लिए क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, ड्यू यानी डब्ल्यू, एम का अपोजिट होगा मैन यानी एन, जे अपोजिट है जंगल क्वीन यानी क्यू, एंड जी अपोजिट होगा जीटी रोड यानी टी। तो ये आपका WNQT आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर, सॉरी आंसर नंबर डी यानी 4, WNQT। समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ADHM ZWSN। ए एंड जेड का जो कनेक्शन वो कैसा है, A टू Z यानी अपोजिट है, DW ड्यू यानी ये भी अपोजिट है, HS हाई स्कूल ये भी अपोजिट है, एंड MN यानी मैन ये भी अपोजिट है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म आपका क्या जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। देन सी का अपोजिट क्या होता है, सी मीन्स क्रैक्स यानी एक्स, एफ का हुआ फूफा यानी यू, जे का होता है जंगल क्वीन यानी क्यू, और ओ का होता है लॉयन यानी जैसे आप करते हो लॉयन L,
ION, वैसे ही आपका O का अपोजिट हो जाएगा L, तो क्या हो जाएगा XUQL, यानी ऑप्शन नंबर डी, XUQL, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ABC, और इसमें आपको नंबर्स में नहीं दिया है, किस में दिया गया है, सॉरी अल्फ़ाबेट में नहीं दिया गया, आपको दिया गया है नंबर्स में। द नंबर्स में आप कैसे इसको रिलेट करोगे, ABC, ए आपका किस नंबर पे आता है, 1 पे, बी आता है 2 पे, एंड सी आता है 3 पे। क्या अब इसका रिलेशन कोई बन रहा है, अभी तक तो नहीं बन रहा। अभी हम कुछ और करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो आता है 1, 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो आता है 4, एंड 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो आता है 9। अभी आपका क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, यानी कि सेम रिलेशन हमें नेक्स्ट में भी करना है, सेम रिलेशन हमें नेक्स्ट लेवल में भी करना है। यानी कि दिया है हमको 4, 9, 1, 6, सॉरी 1 6 नहीं, यहाँ पे होगा 16, 4 9 4 9 16, 4 9 16। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट नहीं दिया हुआ है, हमें इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें इसको बैक साइड से करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने पे 1 4 एंड 9 आया था, बट इसमें हम क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे। 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3, एंड 16 का रूट होता है 4। तो 2 पे क्या आता है हमारा B, 3 पे आता है C, एंड 4 पे आता है D। नाउ आवर आंसर इज BCD, ऑप्शन नंबर ए, BCD, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा PO/31 NM/27 रिलेट करता है एक दूसरे से, वैसे ही जैसे IH और 17 रिलेट करता है किससे। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं GT/14, GF/13, GM/16 एंड GV/16। ठीक है, रिलेट आपको करके बताना है कि किससे रिलेट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, PO से 31 कैसे आया, चलिए देखते हैं कैसे आया। P हमारा आता है 16 पे, एंड O आता है हमारा, O आता है 15 पे, और दोनों को ऐड करने पे आता है 31। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, NM, N आता है 14 पे, एंड M आता है 13 पे, और दोनों को ऐड करने पे आता है 27। नाउ IH, I यानी 9, H होता है 8 पे, और दोनों को ऐड करने पे आता है 17। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आंसर में से हमें ऐसा क्या करना है, ऐसा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चूज़ करना है जिसमें क्या होता है, जो हमारे नॉमिनेटर में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसका जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उन दोनों को ऐड करने पे सेम डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, G क्या होता है, G हमारा आता है 7 पे, T आता है 20 पे, 7 और 20 को ऐड करने पे आता है 27, सो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा G आता है 7 पे, और F आता है हमारा 6 पे, 6 एंड 7 को ऐड करेंगे होगा 13, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, चेकिंग करने के लिए हम आगे और बढ़ जाते हैं कि G आता है हमारा 7 पे, M आता है 13 पे, दोनों को ऐड करेंगे होगा 20, दिस इज़ रॉन्ग। एंड लास्ट हमारा क्या है, G आता है 7 पे, और V जो है V आता है 22 पे, और दोनों को ऐड करने पे आएगा 29, जो कि रॉन्ग है। तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाता है, GF/30, यानी GF इक्वल, G हमारा है 7, F होता है 6, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 13, तो आंसर हमारा क्या होगा, GF/30। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, DEA किससे रिलेट करता है, 10 से। फिर ACE किससे रिलेट करेगा, चलिए देखते हैं। DEA, D किस नंबर पे आता है, 4,
ई आता है 5 पे एंड ए आता है हमारा 1 पे। 4 5 9 एंड 1 10। ठीक है, हो गया रिलेशन, कनेक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ए सी ई। ए सी ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और ई आता है 5 पे। तीनों को करेंगे हम ऐड, 5 3 8 एंड 1 9। देन आवर आंसर इज 9। आवर आंसर इज 9। ठीक है, आशा है कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो तो आप इस अल्फ़ाबेटिकल नंबर एंड अपोजिट अल्फ़ाबेट का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग मी एंड एन्जॉय योर डे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।